अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। एनएलपी के अल्फाज जो हैं ये बहुत लोगों ने सुने हुए हैं और कई लोग जानते भी हैं इसके बारे में। ताहम इसके बारे में जानना हमारे लिए मुफीद हो सकता है अगर हम इतना जान लें कि हम इसकी प्रैक्टिस को भी थोड़ा समझ लें। आज हमने एनएलपी पे बात करनी है और इसके मुख्तलिफ जावियों से हमने इसको देखना है। सबसे पहले तो आपको ये अर्ज करूं कि एनएलपी एब्रीविएशन है 3 अल्फाज का। न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग। न्यूरो से मुराद हमारा ज़हन, लिंग्विस्टिक की हमारी जो बात है, जो हम बोलते हैं या लिखते हैं या इशारों से बात करते हैं। तो प्रोग्रामिंग के हम जो बिहेव करते हैं, हमारे जो रवैये हैं, हमारे जो एटीट्यूड हैं, तो ये गोया के एक रबत जो है वो यहाँ पे एस्टैब्लिश करना मकसूद है। एस्टैब्लिश्ड है, एक्सप्लेन करना मकसूद है कि हमारे सोच, हमारी गुफ्तगू और हमारे बिहेवियर में ये कैसे एक दूसरे पर असरअंदाज होते हैं और फिर इस इल्म से हम कैसे फ़ायदा उठा सकते हैं। हम इसे इस्तेमाल करते हुए कैसे अपने रवैयों को मौसर और बेहतर बना सकते हैं ताकि हम एक अच्छी लाइफ गुजारने के लायक हो जाएं, ताकि हम खुश रह सकें। तो आइए जानते हैं और इस पे थोड़ी सी मजीद बात करते हैं। NLP stands for Neuro Linguistic Programming. It's a way to understand how our brain, language and behavior are connected. आगे हम इस पे बात करेंगे कि इसके जो चीदा इसके जो असूल हैं, इसके जो की प्रिंसिपल्स हैं, वो तादाद के अंदर सिर्फ 2 हैं। पहला कौन सा है? Our thoughts affect our behavior. NLP helps us understand how our thoughts and language patterns influence our actions. ये हमारे जो थॉट्स हैं उसी से हमारी लैंग्वेज बनती है और उसी से हमारा बिहेवियर, हमारे रवैये बनते हैं और हमारा अमल, हमारा एक्शन, इंसान जो कुछ भी करता है। अब देखें ना, बाज़ औक़ात क्या होता है कि एक इंसान ने कोई बहुत ही एक्सट्रीम किस्म का स्टेप ले लिया। मिसाल के तौर पे एक इंसान ने किसी को कत्ल कर दिया। एक इंसान ने कत्ल कर दिया तो अब ये इसके पीछे उस इंसान कातिल का एक खास अंदाज़े फिक्र, सोचने का एक खास अंदाज था कि जिसने उसे इस एक्सट्रीम स्टेप के ऊपर अमल करने की कह लें कि वो कर दिया। तो ये हमारा सोच के अंदर जो कुछ पक रहा है, हम उसे एनेक्ट करने की ऑटोमेटिकली, आई एम सेइंग ऑटोमेटिकली, और एक इंसान की जो प्रोग्रामिंग हो जाती है, इंसान कह लें कि गैर इरादी तौर पे इंसान उस काम को करने की कोशिश करता है अनइंटेंशनली। और इस वजह से अगर हम ये चाहते हैं हम गलत कामों को कंट्रोल कर सकें तो हमें पहले अपने थॉट्स पे काम करना है। कैसे करना है? एनएलपी बताएगी हमने कैसे करना है। और इसके 2 चीदा असूल हैं। Our thoughts affect our behavior. NLP helps us understand how our thoughts and language patterns influence our action. ये वो बात जो मैं आपसे अर्ज करती हूँ। दूसरी बात कौन सी है? 2 इसके बुनियादी असूल है ना। पहला आपसे अर्ज किया, दूसरा क्या है? We can change our thoughts and behavior by becoming more aware of our thoughts
एंड लैंग्वेज वी कैन मेक पॉजिटिव चेंज। हम अपनी जो, वो भी मैं अर्ज कर चुका हूं, अपनी हमारी जो सोच है और हमारी जो लैंग्वेज है, अगर हम अपनी सोच और लैंग्वेज को तब्दील करें तो हमारा जो एक्शंस हैं, हमारे जो बिहेवियर्स हैं, हमारे जो एटीट्यूड्स हैं, हमारे जो रवैये हैं, वो ऑटोमेटिकली बदल जाएंगे। वो रवैये और वो कि जिनको, वो आदत के जिनको बदलना इंतहाई मुश्किल लगता है, वो बदल जाएंगे। तो फिर ये है दो कलीदी इसके असूल आपके सामने रखे। अब हम बात करेंगे कि एनएलपी के बुनियादी मकसद क्या है, इसके बुनियादी फवायद क्या हैं। तादाद में सिर्फ 3 है। पहला कौन सा है, और बड़े इंपॉर्टेंट है, अगरचे 3 है लेकिन इंतहाई अहमियत के हामिल है। पहला कौन सा है, वो है इम्प्रूव कम्युनिकेशन। एनएलपी हेल्प्स अस कम्युनिकेट मोर इफेक्टिवली विद अदर्स। ये एनएलपी जो है हमें मदद फराहम करती है कि हम ज्यादा मौसर अंदाज के अंदर लोगों के साथ बातचीत कर सकें। हमें ये कह लें कि वो हमारी कम्युनिकेशन बहुत इंप्रूव हो जाती है, हमारा लोगों से जो बातचीत करना है बहुत बेहतर हो जाता है। दूसरी बात कौन सी है, दूसरा बड़ा बेनिफिट कौन सा है, इंक्रीज द सेल्फ अवेयरनेस। एनएलपी हेल्प्स अस अंडरस्टैंड our thoughts, emotions and behavior patterns। एनएलपी जो है वो हमें अवेयर करती है, हमें बाखबर बनाती है कि हम समझ सकें अपने ख्यालात को, अपने सोचने के अंदाज को, अपने जज्बात को और अपने बिहेवियर को, और इसको हम बहुत बेहतर बना सकें। तीसरा कौन सा है, यानी हमारी जो सेल्फ अवेयरनेस है, जिसमें हमारे थॉट, जो हमें अपने थॉट्स को समझना, अपने ख्यालात को, अपने जज्बात को, अपने बिहेवियर को। और तीसरी बात, बेटर रिलेशनशिप्स। एनएलपी हेल्प्स अस बिल्ड स्ट्रॉन्गर मोर मीनिंगफुल रिलेशनशिप। ये हमारे ताल्लुकात को बहुत बेहतर बनाती है और बहुत स्ट्रॉन्ग और लास्टिंग बनाती है। अब हम बात करेंगे कि इसकी टेक्निक्स क्या हैं। तो भाई इसकी टेक्निक्स भी सिर्फ 3 है तादाद के अंदर। पहली कौन सी है, रीफ्रेमिंग। रीफ्रेम क्या करना है, चेंजिंग नेगेटिव थॉट्स इनटू पॉजिटिव वन। जहां भी, जब भी हम समझें कि यार ये ख्याल नेगेटिव है, ये मुझे मायूसी की तरफ लेकर के जाता है, ये मुझे क्राइम की तरफ लेकर के जाता है, और मायूसी ही क्राइम को जनरेट करती है, यही जराइम को जनरेट भी करती है। अब यहाँ पे क्या है, देखिए कि मायूसी जो है वही सारा कुछ, नेगेटिव थॉट्स जो हैं वो हमारे सारे गलत आमाल का, सारे गलत रवैयों का, सारे गलत बिहेवियर का सबब बनती है। तो हमने अपने जो नेगेटिव थॉट्स हैं, जो गलत तरह के ख्यालात हैं, क्योंकि कल उन्होंने अमली जामा पहनने की कोशिश करनी है, हम उनको वहीं पे ख़त्म कर देते हैं, और हमने उनको वहीं पे, हमने इनको गोया के उससे पहले कि ये जन्म लें, उससे पहले कि ये स्ट्रांग और तगड़े हो जाएं, हमने वहीं पे इसको, इसका जो चीज इसका बीज बन सकती है, बनती है, हमने उसको रेडिकेट करना है एक ऐसे अंदाज के अंदर कि जैसे एक बड़ा खूबसूरत गार्डन है और उसके हमारी मिल्कियत है, और उसके अंदर पोली और दीगर इस तरह की जो नुकसानदेह किस्म की जो वीड्स हैं वो उसके अंदर उगाई हैं। अब हम क्या करेंगे, हम ये चाहेंगे जितना जल्दी हो सके इनको तलफ किया जाए, इनको यहाँ से रेडिकेट किया जाए, और यकीन कीजिएगा उससे कहीं ज्यादा अहमियत की हामिल बात है कि हम अपने जो नेगेटिव ख्यालात हैं हम उनको रेडिकेट करें। आगे चलते हैं। और दूसरा क्या है, पहली टेक्निक है रीफ्रेमिंग, चेंजिंग नेगेटिव थॉट्स। दूसरा क्या है कि एंकरिंग, एसोसिएटिंग पॉजिटिव इमोशंस विद स्पेसिफिक एक्सपीरियंसेस आर मेमोरीज। ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। वो क्या एंकरिंग है, एसोसिएटिंग पॉजिटिव इमोशंस विद द स्पेसिफिक एक्सपीरियंसेस आर मेमोरीज। जो मखसूस किस्म के जो हमारे तजुर्बात हैं और हमारे जो तजुर्बे हुए माजी में, जो कुछ हमने किए, और जो हमारी मेमोरीज हैं, हमने क्या करना है, हमने उनके साथ पॉजिटिव इमोशंस जो हैं, नेगेटिव इमोशंस नहीं करने हैं। नेगेटिव इमोशंस जो हैं वो बड़ी तबाही फेरते हैं, और आप यकीन कीजिएगा जो कुछ माजी में हुआ
वो तजुर्बात जिस तरह के भी हैं, हमने उनसे जो लेसन लेना है, हमने जिस तरह के उनसे इमोशंस अटैच करने हैं, वो बड़े पॉजिटिव होने चाहिए। और नेगेटिव जो इमोशंस हैं, उनकी जो मिसाल ऐसी है कि जैसे एक अंगारा हमने अपने कपड़ों के अंदर, जहां पे हमारे सारे कपड़े धुल के प्रेस होके पड़े हुए हैं, वहां पे अगर हमने एक अंगारा रख दिया आग का, जो कुछ वहां पे वो काम करेगा, हमारा नेगेटिव इमोशन जो है वही काम करता है। और तीसरा जो इसकी टेक्निक है वो क्या है? मिररिंग, रिफ्लेक्टिंग समवन्स बॉडी लैंग्वेज टू बिल्ड रैपो। ये देखें, एक बंदे की जो बॉडी लैंग्वेज है, अगर हम उसी को मिरर करते हैं, अगर हम उसी को कह लें कि वो करते हैं, इमिटेट करते हैं और उसी तरह रिफ्लेक्ट करते हैं, तो इससे क्या होता है? इससे क्या होता है कि एक बॉन्ड क्रिएट होता है कि भाई हम एक जैसे हैं, वी आर सिमिलियर। और सिमिलियरिटी का मतलब ये है कि फिर एक ताल्लुक जो है उसकी वो बुनियाद बनता है। तो ये 3 टेक्निक्स आपसे अर्ज की है। अब हम बात करेंगे कि हम एनएलपी को कैसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो भाई इसके प्रैक्टिस करने के सिर्फ 3 और मौसर तरीके आपसे अर्ज करूंगा। पहला तरीका कौन सा है? वो है सेल्फ रिफ्लेक्शन। वो सेल्फ रिफ्लेक्शन है, वो है रेगुलरली एग्जामिन योर थॉट्स, इमोशंस एंड बिहेवियर। हमने बड़े तबातर के साथ हमारे जो ख्यालात हैं, हमारे जो जज्बात हैं, हमारे जो बिहेवियर हैं, हमने इनको एग्जामिन करना है। और जब भी हम शाम को बैठें, पूरे दिन के मामलात को, सुबह को जागें, रात को अगर कुछ हमारी एक्टिविटी थी तो हम उसको देखें। तो इस अंदाज के अंदर हमारे जितने वेकिंग आवर्स हैं, हम हर एक के ऊपर हम नजर दौड़ाएं, मेरी सोच क्या थे, मेरे जज्बात क्या थे और मेरा बिहेवियर क्या था। ये पहली बात है, ये प्रैक्टिस करने का पहला तरीका है और इसे कहते हैं सेल्फ रिफ्लेक्शन। और दूसरा जो तरीका है वो है माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस क्या कहता है? प्रैक्टिस बीइंग प्रेजेंट इन द मोमेंट। देखें, हम तमाम तर लोगों का एक माजी है और अमूमन जो है माजी पछतावों से भरा हुआ होता है, लेकिन हमने माजी के अंदर नहीं रहना, माजी से सबक सीखना है, माजी को जाने दें। एंड डोंट क्राई ओवर द स्पिल्ट मिल्क एट ऑल। पहला काम ये करना है कि हमने माजी में नहीं रहना, माजी के पछतावों में नहीं रहना, माजी से सबक सीखें, माजी को जाने दें, माजी को रुखसत कर दें, अपने जहन से रुखसत कर दें। और हम सबका एक मुस्तकबिल है और मुस्तकबिल के बारे में अमूमन हमारी वरीज होती हैं, हमारी परेशानियां होती हैं। हमने वरी नहीं करना, हम जो प्लान कर सकते हैं, हम जो प्रिपेयर कर सकते हैं, हमने वो करना है। मुस्तकबिल को जाने दें, अपने हाल के ऊपर, अपने आज के ऊपर, अपने लम्हा मौजूद के ऊपर आ जाएं और वो भी प्रेफरेबली विदाउट जजमेंट। अपने अभी कह लें कि जो पावर ऑफ नाउ जो है, हम उसको एंजॉय करें, हम उससे बेनिफिट लें। उसकी वजह क्या है? हमारा जो लम्हा मौजूद है, ये इसने अभी माजी बन जाना है। एक ही लम्हे के बाद, 1 मिनट के बाद, 1 घंटे के बाद, 1 दिन के बाद उसने हमारा माजी बन जाना है। अगर हम अपने लम्हात को बेहतर अंदाज के अंदर गुजारेंगे, माजी के पछतावे बहुत कम हो जाएंगे। और इस वजह से हमें क्या करना है? हमें जो प्रैक्टिस करने की दूसरी टेक्निक है वो हमें ये बताती है अपने लम्हा मौजूद के ऊपर सारी तवज्जो मरकूज कर लें। जबकि तीसरा और आखिरी तरीका एनएलपी को प्रैक्टिस करने का क्या है? वो कहता है एक्टिव लिसनिंग। पे अटेंशन टू अदर्स एंड रिस्पॉन्ड थॉटफुली। पे अटेंशन टू अदर्स एंड रिस्पॉन्ड थॉटफुली, सो दैट इज एक्टिव लिसनिंग। ये बड़ी शानदार बात है। हम जब बात सुनते हैं, हम अमूमन बात सुनते हुए हम अपना जवाब तैयार कर रहे होते हैं। इसी दौरान सोचे समझे बगैर कि मैं ये जो जवाब तैयार कर रहा हूं, मुझे यही करना चाहिए। असल में बात क्या है? असल में बात एक्टिव लिसनिंग है। हम दूसरे से गेन करें, हम उससे सीखें। पहली बात है उसको समझें और उसके अंदर जो सीखने की बातें हैं हम उनको सीखें और फिर इस तरीके से दैट इज कॉल्ड एक्टिव लिसनिंग। लेकिन आफ्टर दैट एक ऑटोमेटिक जो रिस्पॉन्स है, ऑटो पायलट पे रहते हुए हमने कोई रिस्पॉन्ड नहीं करना, हमने थॉटफुली रिस्पॉन्ड करना है। हमने बहुत ही कह लें कि गौर व फिक्र के बाद हमने उसका जवाब देना है। तो दैट ये 3 तरीके जो हैं मैंने आपसे अर्ज किए
NLP को प्रैक्टिस करने के हमने इब्तिदा की, हमने NLP की डेफिनेशन से इब्तिदा की, हमने इसके 2 कलीदी असूल जो हैं आपके सामने रखे, 3 बहुत अहम फवाइद और मकासद आपके सामने रखे और 3 टेक्निक्स आपके सामने रखी और फिर आखिर में इसे प्रैक्टिस करने के 3 मौसर तरीके भी आपके सामने रखे। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।